हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से एक बार साहस स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र का सेकेंड नंबर चैप्टर की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई जो 2023 की एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बिना देरी के वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर दबा लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको आर्ट्स और साइंस का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है 2023 के लिए। तो आप विश्वास करके आंख मूंद के इस सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए बिना देरी के वीडियो का स्टार्ट करते हैं और आपको टाइम टेबल भी बता देते हैं लास्ट वीडियो के लास्ट में जो आपको कब कब क्लास चलती है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑल सब्जेक्ट का रेगुलर क्लास चल रहा है, प्रतिदिन आपको क्लास मिलेगा ऑल सब्जेक्ट का। चलिए तो फर्स्ट नंबर चैप्टर इसमें देखते हैं। सेकंड नंबर चैप्टर जो चैप्टर का नाम दिया हुआ है, जो राजनीतिक शास्त्र है, पॉलिटिकल साइंस है, दो ध्रुवीयता कथी लिखा हुआ है, दो ध्रुवीयता चैप्टर का नाम है। चलिए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, जो सोवियत संघ का उत्तरदायी अधिकारी राज्य कौन बना। उत्तराधिकारी राज्य कौन बना। तो उत्तराधिकारी राज्य रूस बना था। कौन बना था? रूस। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके सामने दिया हुआ है। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है, सोवियत व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सोवियत व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी। तो यह अत्यंत अधिनायकवादी और नक्शवादी तंत्र की व्यवस्था हो गई थी, इसलिए इन्होंने अपना लोकप्रियता इतनी जल्दी खो दी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन सा नियंत्रित करता था। कौन नियंत्रित करता था? तो कौन नियंत्रित करते थे ये? तो राज्य नियंत्रित करता था। राज्य नियंत्रित करता था। ऑप्शन नंबर बी। 3 का ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 नंबर, किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया। किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया। तो नवंबर क्रांति के कारण। नवंबर क्रांति के कारण। ऑप्शन नंबर डी, नवंबर क्रांति के कारण। अगला क्वेश्चन की बात है, सोवियत संघ के विखंडन के बाद कौन सा देश अकेली महाशक्ति बन गई। अकेली महाशक्ति बन गया। तो कौन सा देश बन गया था? अमेरिका बन गया था, ये महाशक्ति बन गया था अकेले, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अमेरिकी आधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है। कौन सा काल जाना जाता है? शीत युद्ध के बाद का काल। शीत युद्ध के बाद का काल। ऑप्शन नंबर डी। 6 के ऑप्शन डी। 7 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक? तो 6 साल तक चला था। 6 साल तक चला था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं आपके सामने, जो बर्लिन की दीवार बनाई गई थी। बर्लिन की दीवार बनाई गई थी कब? तो ये बनाई थी 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में। सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत दो महाशक्तियाँ उभर कर सामने आई थी। दो महाशक्तियाँ उभर कर सामने आई थी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। कौन कौन? तो महाशक्तियाँ ये थी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ आया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 25 दिसंबर 1991 ईस्वी में। 25 दिसंबर 1991 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए, 10 के। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की व्यवस्था कब हुई। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की व्यवस्था कब हुई थी? तो 1957 ईस्वी। 1957 ईस्वी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको अगला क्वेश्चन सामने दिया हुआ है, जो मई 1945 में राइस्टैग बिल्डिंग पर जिस देश के सैनिकों ने झंडा फहराया था उसका नाम था। कौन, क्या चीज़ नाम था? तो सोवियत संघ था। और सोवियत संघ के था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व जिस नेता के हाथों में था उनका नाम क्या चीज़ था? तो निकोला खुश्चेव। ऑप्शन नंबर बी। 13 के ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को जितने हफ्ते बाद लगी थी उनकी संख्या थी। कितने हफ्ते बाद लगी थी उनकी संख्या थी? तो 3 हफ्ते बाद। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे। विश्व राजनीति के तो अमेरिका और सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका और सोवियत संघ। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने जो है, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल संबंधित मानव अधिकार से है।
मानवाधिकार से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके सामने दिया हुआ है 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जो सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत होने की बात कर रही है, तो कथन कौन सा है? जनता को आर्थिक आज़ादी थी, जनता को आर्थिक आज़ादी थी, आर्थिक आज़ादी थी। तो यह एक बात गलत है, जनता को आर्थिक आज़ादी नहीं थी। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक था। बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक था? तो शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष का, शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सामने आपका है क्वेश्चन, समाज क्रांति कब हुई। समाज क्रांति कब हुई? तो समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पूर्व, समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पूर्व, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके सामने जो व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था? तो याद रखिएगा, ऑप्शन सोवियत संघ से था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया? तो ये 1979 ईस्वी में किया था, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ? सोवियत संघ के विघटन का क्या? दूसरी दुनिया का अंत हुआ, दूसरी दुनिया का अंत हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं था? याद रखिएगा, ये सोवियत संघ विघटन से नहीं था। तो नहीं होने के लिए बात जब भी बोले, लोगों के विषयाधिकार बढ़ाना, लोगों के विषय अधिकार बढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 1955 के वर्साय संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? कौन सा देश सदस्य नहीं था? कब? 1955 के वर्साय संधि में, यानी कि उस सम्मेलन हुआ था उसमें नहीं था। तो पश्चिमी जर्मनी नहीं था, पश्चिमी जर्मनी नहीं था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? याद रखिएगा, एल्त्सिन, ऑप्शन नंबर बी, एल्त्सिन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके सामने अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? स्टालिन संविधान कब लागू हुआ था? 1936 ईस्वी में लागू हुआ था, 1936 ईस्वी में लागू हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई? तो अमेरिका से, ऑप्शन नंबर डी, 27 का ऑप्शन डी। 28 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? समाजवादी राज्य की स्थापना किसने थी? तो लेनिन की थी, ऑप्शन नंबर 28 के सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 29 नंबर, सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ? सोवियत गुट जो था उसमें से सबसे पहले देश कौन सा अलग हुआ? तो यूगोस्लाविया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो लेंच वालेसा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की? स्वतंत्र राज्य के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा, तो एल्त्सिन, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 32वां क्वेश्चन आपके सामने दिया है, भारत व पाकिस्तान के बीच ताशकंद का समझौता कराने में किस सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? किसने निभाई थी? तो याद रखिएगा, कोसिगिन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया है, दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के समाजवादी देश आते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 34 नंबर, ग्लासनास्ट व पेरिस्ट्रोइका के मंत्र किसने दिया? तो गोर्बाचयोव, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा? तो किसने रखा था? रूसी राष्ट्रपति
पुतिन रूसी राष्ट्रपति ने रखा था? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 36 नंबर। वर्षा संधि को सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा? वर्षा संधि को सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा? तो अल्बानिया। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ? सुरक्षा और सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा हेलसिंकी में। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है संघाई सहयोग गठन में किसने देश सम्मिलित है? कितने देश सम्मिलित हैं? तो याद रखिएगा 8 गो देश सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूर्व साम्यवादी देशों में कौन सी व्यवस्था अपनाई है? कौन सी अव्यवस्था अपनाई है? तो उदारवादी अव्यवस्था अपनाई है। ऑप्शन नंबर सी। 40 देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है। दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है? दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है? तो अमेरिका व सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। 40 का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? सोवियत संघ ने किया था। ऑप्शन नंबर डी। 41 के 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने दिया हुआ है निम्न में से 42 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन एक शीत युद्ध की समाप्ति का परिणाम नहीं है? समाप्ति का परिणाम नहीं है। तो याद रखिएगा मैं भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण। ऑप्शन नंबर डी 42 के। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन नोटो का सदस्य नहीं है? तो भारत नोटो का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया निम्न में से कौन सा एक देश नोटो का सदस्य है? तो याद रखिएगा ब्रिटेन नोटो का सदस्य है। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने दिया हुआ है 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? तो अमेरिका महाशक्ति के रूप में उभरा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचोव। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है जे ऑन लाइब्रेटी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जे.एस. मिल। ऑप्शन नंबर ए जे.एस. मिल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र वह बंधनों में बंधा हुआ है। किसने कहा? तो रूसो ने कहा था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों यहीं पे क्वेश्चन आपका पूरा समाप्त हो जाती है। राजनीतिक शास्त्र का सेकंड नंबर चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो ठीक है, सेकंड नंबर चैप्टर समाप्त हो गई। तो अगर आप टाइम टेबल जानना चाहते हैं तो टाइम टेबल देख लीजिए। आपका भूगोल का 11 बजे चलता है, आपका इकोनॉमिक्स का 1 बजे से चलता है, और ये हिस्ट्री का आपका 5 बजे शाम को चलता है, और राजनीतिक शास्त्र आपका 9 बजे शाम को चलता है। बायोलॉजी की क्लास आपको सुबह 6 बजे मिल जाएगा। फिजिक्स का क्लास आपको 9 बजे सुबह मिल जाएगा, और हिंदी की क्लास 7 बजे। याद रखिएगा हिंदी की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 7 बजे शाम को हमेशा चलता रहता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके प्लीज़ लाइक करने की कोशिश कीजिएगा। और लाइक करते हैं तभी हमें मोटिवेट होता है। और एक कमेंट करके जरूर बताइए कि कमी क्या हो रही है, हमें वो कमी दूर करने की जरूर कोशिश करेंगे, और जितना हो सके आपको वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलता है किसी नए वीडियो में इसी अंदाज के साथ।